हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी विद बीना रागा। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो आपने कई बार खाई तो होगी, ट्राई भी करी होगी, लेकिन आज मैं ये घर पर ही बनाने वाली हूँ। उसका नाम है फ्राइड राइस। देखिए, मार्केट में फ्राइड राइस बहुत आसानी से अवेलेबल। तो मार्केट के जो फ्राइड राइस होते हैं उनमें देखिए अजीनोमोटो यूज़ करते हैं। ये इतना ज़्यादा हार्मफुल होता है ना बॉडी के लिए कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये हमारी बॉडी को कितना ज़्यादा ख़राब कर देता है। इसे कभी भी यूज़ ना करें। और ज़्यादातर जो मार्केट में ये चीज़ें मिलती हैं ना, ये चाइनीज़ फूड भी जो मिलते हैं उन सब में अजीनोमोटो ही होता है, तभी इनमें इतना टेस्ट आता है। तो इन्हें हमेशा स्किप करें अपनी लाइफ से और अपनी डाइट में, हर तरह से इसे स्किप करें। तो आज मैं आपको जो रेसिपी शेयर करूंगी फ्राइड राइस की, ये घर पर बनाएंगे बिना अजीनोमोटो के। और बल्कि मैं तो ये कहूँगी इसमें ऐसा टेस्ट होगा कि मार्केट के भी आपने जितने भी फ्राइड राइस खाएंगे उसके सामने ये फीके लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फ्राइड राइस। तो यहाँ पे फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली थी और इसे मैंने गरम कर लिया है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा देसी घी, और देसी घी डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से भून लेना है जब तक ये थोड़ा सा क्रैक ना हो जाए। और फिर आपको डालने हैं इसमें चॉप किए हुए अपने प्याज। तो मैंने यहाँ पर प्याज को चॉप करके पहले ही रख लिया था और वो इसमें ऐड कर दिए हैं। जब तक ये हल्के से शैडो ब्राउन हो रहे हैं तब तक मैं अपने चावल में मसाला मिला लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं मिला रही हूँ नमक और मिर्च। ये दोनों चीज़ें अच्छे से आप मिला लें, फिर उसे धीरे धीरे चम्मच की सहायता से या अपने हाथों के हिसाब सहायता से आप अच्छे से वो चावल में मिक्स कर लें। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो चिली फ्लेक्स थे वो डाल दिए थे, और इसी टाइम पर मैंने, ताकि ये जल ना जाए सब सामान, इसमें अपने जो चावल थे उसमें मैंने जो मिर्च और नमक मिक्स किया था वो भी इसी में डाल दिए हैं। देखिए, ये आपको शायद सिंपल लग रहे होंगे, लेकिन ये खाने में इतने टेस्टी लगते हैं कि आप जब बना के खाएंगे तो आपको खुद से लगेगा कि वाकई में नॉर्मल चावल को भी हम कितना डिफरेंट तरीके से फ्राई करके बनाए तो टेस्टी बनते हैं वो। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा चलाने के बाद इसमें डाला है सोया सॉस, और इसमें आपको मतलब आधा चम्मच के करीब डालना है विनेगर। विनेगर ज़्यादा ना डालें क्योंकि वो थोड़ा खट्टा कर देता है, इसलिए थोड़ा ही डालें। और ये सभी चीज़ें अच्छे से आप डालकर मिक्स कर लें। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगी उसके बाद आपको ये कम से कम 5 मिनट तक इसी तरीके से फ्राई करते रहने हैं, ताकि ये थोड़ा सा ना हल्के से इनका जो मॉइस्चराइजर होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, और ये बड़े अच्छे लगते हैं खाने बिखरे बिखरे से। तो यहाँ पर देखिए मेरे फ्राइड राइस रेडी हैं। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर ये पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो देखा आपने कितनी आसानी से ये तैयार हो गए और कितने ज़्यादा इजीली भी हैं बनाने। आई होप आप इन्हें एक बार ज़रूर बना के खाएंगे, और बनाकर जब भी खाएं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसे लगे। और इसी के साथ वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।